हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2022 तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर्स की, इंटरनेशनल और नेशनल, जो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। रिवीजन भी मैं करवाती हुई चलूंगी ताकि आपको याद होता चले। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि करंट अफेयर्स आपके ज्यादा से ज्यादा मैं आपको यहाँ पे पढ़ा सकूँ। मैं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल पढ़ाऊंगी। मैं पूरा अप्रैल का महीना करंट अफेयर्स का पूरा कंप्लीट करवाऊंगी यहाँ पे, नेशनल और इंटरनेशनल। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है और करंट अफेयर्स यहाँ पे डेली पढ़ाया जाता है। तो करंट अफेयर्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप खुद जानते होंगे करंट अफेयर्स कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ पे रोज आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग मैं 1 अप्रैल से, मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया कि मैं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक चलूंगी। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए चलूंगी, ठीक है। देखिए, डेली करंट अफेयर्स 1 अप्रैल 2022 की यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन उन सबको मैंने लिया है। मैंने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं एक दिन के हिसाब से, कई 9 भी हुए हैं, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसी को आपको बताऊंगी। फालतू की चीजें यहाँ पे नहीं बताऊंगी और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं खास करके यहाँ पे बताती हुई चलूंगी। हाल ही में, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 1 अप्रैल का, कि हाल ही में कौन सा राज्य रेबिज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना है? गोवा, ठीक है, गोवा। हाल ही में कौन सा राज्य रेबिज मुक्त घोषित होने वाला राज्य बना है? तो उसका क्या नाम है? गोवा। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? वो भी गोवा में ही हुआ है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुरंग का निधन हुआ है? तो सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में किसके द्वारा न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया? तो किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू द्वारा न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। किरण रिजिजू किस क्षेत्र के मंत्री हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 1 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ। हाल ही में कैश ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो क्या नाम है उनका? नरेश करिया। हाल ही में ग्रैहम थ्रोप किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? अफगानिस्तान के। नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेके चल रही हूँ मैंने पहले ही बताया आपको। हाल ही में पर्यार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में मनाया गया है। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है? वसवराज बम्बई, ठीक है, वसवराज बम्बई ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया है? तो 31 मार्च को मनाया गया है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार 1 अप्रैल का करंट अफेयर्स। हाल ही में कौन सा राज्य रेबिज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना है? गोवा, आपको याद हो गया होगा। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुरंग का निधन हुआ है? सिक्किम। हाल ही में किसके द्वारा न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च किया गया है? किरण रिजिजू। चलिए आगे हम देखते हैं। हाल ही में कैश ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है? नरेश कारिया। हाल ही में ग्रैहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? अफगानिस्तान। हाल ही में पर्यार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है? वसवराज बम्बई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च। देखिए, आपके सामने जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो 4 ऑप्शन होंगे। तो आप अगर आपको पूरे वर्ड नहीं आते, थोड़ी थोड़ी चीजें भी अगर आपको याद रह रही हैं, ऐसे बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं तो याद रह रही है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, आप उस पर सही आराम से टिक कर लेंगे। तो इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लें, या वीडियो को 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे तो मैं रिवीजन करवाती ही चल रही हूँ, एक एक चीज मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप याद नहीं होगा अगर आपको, तो आप उसको 1-2 बार वीडियो अगर देख लेंगे अच्छे से तो आपका एकदम क्लियर और पक्का हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डेली करंट अफेयर्स में हम 2 अप्रैल की बात करते हैं। 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स यहाँ पे देखते हैं। तो हाल ही में ओडिशा दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में ओडिशा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? ठीक है, वरुण 2022 शुरू हुआ है, फ्रांस, ठीक है। हाल ही में ओडिशा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में। हाल ही में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
माइक्रोलैंड ने किसे हाल में अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? तो उनका क्या नाम है? गोपाल शर्मा। माइक्रोलैंड ने किसे हाल में ही अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया, नामित किया है? तो गोपाल शर्मा उनका नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो विकास कुमार को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरसय पहल को शुरू किया गया है? तो कर्नाटक। ठीक है, किस राज्य द्वारा हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई? तो महाराष्ट्र। ठीक, किस राज्य द्वारा हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक कौन है? उनका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। द टाइगर ऑफ दास नामक पुस्तक जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया, किसने लिखी है? मीना नैयर। वेरी इंपॉर्टेंट है मीना नैयर। द टाइगर ऑफ दास नामक पुस्तक जिसे हाल में प्रकाशित किया गया, किसने लिखी है? मीना नैयर ने लिखी है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण जो है 2022 शुरू किया गया है? तो क्या नाम है उसका? फ्रांस। हाल ही में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र। माइक्रोलैंड ने किसे हाल में ही अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया? गोपाल शर्मा को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? मणिपुर। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? विकास कुमार को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरसय पहल को शुरू किया गया? कर्नाटक। किस राज्य द्वारा हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र। हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। द टाइगर ऑफ दास नामक पुस्तक जिसे हाल में प्रकाशित किया गया, किसने लिखी है? मीना नैयर ने लिखी है। 2 अप्रैल का भी रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स में 4 अप्रैल की बात करते हैं। हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भैया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान गए थे 3 दिवसीय यात्रा पे हमारे देश के राष्ट्रपति। आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है मिताली राज। बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। चौथा प्रश्न हम क्या देख रहे हैं? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज करेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? तो एग्रोस। इंटरनेशनल नेशनल दोनों ही करंट अफेयर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए हैं? रूस। देखिए ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी बना हुआ था ये दौरा विदेश मंत्री को, और ऐसे टाइम में जब यूक्रेन और रूस के बीच बहुत ज्यादा तनाव का समय चल रहा है और रूस और यूक्रेन दोनों से ही भारत के बहुत अच्छे संबंध है, तो ये पूरे विश्व में बात थी कि कहीं ना कहीं भारत रूस के विदेश मंत्री से इस मसले पे बात करेगा, लेकिन कोई ऑफिशियल आधिकारिक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि हमारे देश के मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा उनके देश के विदेश मंत्री से उस मसले पे कोई बात की गई हो। हाल ही में वह कौन सा बैंक है जो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? HDFC बैंक है। ठीक है, हाल ही में BCCI सचिव जय शाह का ACC अध्यक्ष के रूप में कितने साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो 1 साल का बढ़ाया गया है। हाल ही में किसने लोकसभा में द इंडियन आर्किटेक्ट बिल 2022 पेश किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहां तक किया गया है? तो मेरठ तक किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। डेली करंट अफेयर्स में हम 5 अप्रैल की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में विक्टर ऑर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो हंगरी। ठीक है, हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सरदार बर्दी मुखामेदोव। ठीक है, सरदार बर्दी मुखामेदोव। थोड़ा अजीबो गरीब नाम है, लेकिन जब आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। सरदार बर्दी मुखामेदोव हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा मेजबानी। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अंबानी। ठीक है, गौतम अंबानी बने हैं हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में अंडानी भी उसे आप बोल सकते हैं। हाल ही में एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा
पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई? तो हरियाणा। हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 को जीता है? तो ईगा स्वेतेक। ठीक है, ईगा स्वेतेक ने जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश ने। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल। हाल ही में विक्टर ऑर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? हंगरी में। हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सरदार बर्दी मुखामदेव। ठीक है। हाल ही में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति को रूप में किसे चुना गया? तो गौतम अडानी। हाल ही में एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? तो हरियाणा। किस राज्य सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? हरियाणा। हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 को जीता है? ईगा स्वेतेक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स तैयार करा दिया 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक का। ठीक है। देखिए 3 अप्रैल यहाँ पे छूट गया, 3 अप्रैल संडे पड़ा था, इसके हिसाब से इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं हमारी टीम को। तो यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है अप्रैल के हिसाब से, तो मैंने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक पूरे के पूरे करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल जो भी कवर होते थे वो सारे के सारे आपके कवर करवा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो भी सवाल है वो कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियोस बनाएंगे। करंट अफेयर्स आपके लिए काफी आसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बहुत कलेक्टिव ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके यहाँ पे। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।